आज होली है, इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ होली खेलने के लिए बहुत सारे लोग इनके घर आए हुए हैं और अभी ये लोग बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं, जिसमें पहले वाले गेम के बारे में बाबा बताने वाले हैं। सोन कहता है तो बताइए बाबा, पहले वाले गेम में हमें क्या करना है। हाँ हाँ सोन बता रहा हूँ। तो देखो सब लोग, यहाँ पे 2 टीम है जिसमें 6-6 लोग हैं। पहले वाले टीम में रॉड, गुल्ली बुल्ली, सोन, रेड क्रिमिनल और आलोक है और दूसरे टीम में स्केरी टीचर, ग्रैनी, ग्रैंडपा, इविल नन, हेलो नेबर और जेसन है। तुम सभी को एक एक चांस मिलेगा अपने सामने वाली टीम में से किसी एक को आउट करने का। तुम लोगों के हाथ में जो वाटर बैलून है, तुम्हें उसे सामने वाली टीम को फेंक कर मारना है। तुम लोगों का निशाना जिस पर भी लगेगा वो आउट हो जाएगा और लास्ट में जितने भी लोग बचेंगे वो आगे का गेम खेलेंगे। चलो तो सबसे पहले आलोक और स्केरी टीचर की बारी है। बाबा की बात सुनकर स्केरी टीचर वाटर बैलून को सामने वाली टीम को फेंक कर मारती है, लेकिन अरे ये क्या, स्केरी टीचर का निशाना तो किसी पे लगा ही नहीं। और अब आलोक की बारी। आलोक जैसे ही वाटर बैलून को फेंकता है तो ये बैलून सीधा जाकर ग्रैनी को लगता है। अरे वाह आलोक, तुमने क्या निशाना लगाया है। अभी तो ग्रैनी की बारी आने वाली थी, लेकिन तुमने तो इसे खेलने भी नहीं दिया। जाओ ग्रैनी, साइड में जाकर रोना धोना करो। ग्रैनी कहती है ये तो चीटिंग है बाबा, मुझे तो गेम खेलने को भी नहीं मिला और मैं आउट हो गई। देखो ग्रैनी, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम आउट तो हो चुकी हो। चलो अब ग्रैंडपा और रेड क्रिमिनल की बारी है। बाबा की बात सुनकर पहले रेड क्रिमिनल बैलून फेंकता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल का निशाना तो लगा ही नहीं। गुल्ली कहता है अरे ये क्या किया तुमने रेड क्रिमिनल, मैंने तो सोचा था कि तुम भी किसी को आउट करोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और फिर ग्रैंडपा बैलून फेंकते हैं। अरे नहीं, ग्रैंडपा का निशाना तो बुल्ली पे लग गया। ग्रैंडपा कहते हैं देखा ग्रैनी, तुम्हारा बदला ले लिया ना मैंने। तुम्हें आलोक ने आउट किया था तो मैंने बुल्ली को आउट कर दिया। मैं स्केरी टीचर की तरह बकलोल थोड़ी ना हूँ जो किसी पे भी निशाना ना लगा पाऊँ। सोच समझ कर बोलिए ग्रैंडपा, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अरे अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो स्केरी टीचर, बुरा ना मानो, होली है। स्केरी टीचर कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि आज होली है। चलो फिर छोड़ देती हूँ आपको, अगर आज होली नहीं रहती ना तो आपका क्या हाल होता ये आप सोच भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम भी आउट हो चुके हो बुल्ली, चलो एक काम करो, जितने भी लोग आउट हो चुके हैं या बलून फेंक चुके हैं वो सब पीछे हो जाओ। बाबा की बात सुनकर सारे लोग पीछे हो जाते हैं। चलो अब सोन और इविल नन की बारी है। सोन कहता है चलो पहले तुम निशाना लगाओ इविल नन, देखना तुम किसी को भी आउट नहीं कर पाओगी। ये सुनकर इविल नन गुस्सा हो जाती है और गुल्ली, रॉड और सोन की तरफ बलून फेंकती है, लेकिन अरे ये क्या, इसका निशाना तो सच में किसी पे नहीं लगा। ये देखकर सोन इविल नन पे हंसने लगता है। ज्यादा हंसो मत सो, नहीं तो दांत बाहर आ जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो मैं निकाल दूंगी। मैं निशाना नहीं लगा पाई तो क्या हुआ, तुम कौन सा लगा दोगे निशाना। चलो जल्दी फेंको बलून। अच्छा इविल नन ऐसी बात है तो ये देखो। अरे नहीं, सोन का भी निशाना किसी पे नहीं लगा। ये देखकर इविल नन हंसने लगती है, लेकिन सोन कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचा। बाबा कहते हैं चलो सोन और इविल नन तुम दोनों पीछे हो जाओ क्योंकि अब गुल्ली और हेलो नेबर की बारी है। बाबा की बात सुनकर गुल्ली अपना वाटर बैलून हेलो नेबर और जेसन की तरफ फेंकता है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो हेलो नेबर को ही मार दिया, इसका मतलब हेलो नेबर हार चुके हैं। गुल्ली कहता है बाबा मैंने हेलो नेबर पे निशाना लगाया, इसका मतलब वो आउट हो चुके हैं, तो अब वो निशाना नहीं लगाएंगे ना किसी पे। नहीं गुल्ली, मैंने हेलो नेबर का नाम ले लिया है इसलिए उसे निशाना लगाना पड़ेगा। चलो हेलो नेबर फेंको बलून। बाबा की बात सुनकर हेलो नेबर बलून फेंकते हैं, लेकिन इनका निशाना किसी पे नहीं लगता है। चलो अब जेसन और रॉड की बारी है, बाकी लोग पीछे हो जाओ। जेसन जैसे ही बलून फेंकता है तो इसका बलून सीधा जाकर सोन को लगता है जो कि पहले से ही आउट है। वाह जेसन, क्या निशाना लगाया है तुमने। चलो अब मेरी बारी। ये कहकर रॉड जेसन पे बलून फेंकता है और ये बलून सीधा जाकर जेसन को ही लगता है। बाबा कहते हैं चलो अब गेम खत्म हो चुका है, तुम में से जितने भी लोगों ने सामने वाले को आउट किया है वो आगे आ जाओ, लेकिन जेसन तुम नहीं क्योंकि तुमने आउट बंदे पे निशाना लगाया। बाबा की बात सुनकर ग्रैंडपा, आलोक, गुल्ली और रॉड आगे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो अब आगे का गेम कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सोन कहता है मैं बताता हूँ बाबा, मैंने सब कुछ पहले ही सोच लिया है। अगला गेम रेस होने वाला है, इन चारों में जो भी रेस में फर्स्ट आएगा वो आगे के गेम के बारे में बताएगा जो कि हम सब लोग खेलेंगे। चलो तो अब रेस शुरू करते हैं। ये कहकर ये लोग दूसरे रोड की तरफ आ जाते हैं जहाँ सोन ने लाइन दिया है। सोन कहता है सुनिए ग्रैंडपा, आलोक, गुल्ली और रॉड, मैंने सामने रोड पर भी एक लाइन दिया है, तुम लोगों को भागते हुए वहाँ जाना है और वापस यहाँ आना है। जो भी सबसे पहले यहाँ आएगा वो इस गेम को जीत जाएगा, और जो भी इस गेम को जीतेगा वही बताएगा कि हम सब आगे कौन सा गेम खेलेंगे, और वो अकेले स्विमिंग पूल में तैर भी सकता है। चलो तो अब रेस शुरू करते हैं। 1 2 3 तक गिनते गिनते ही सारे लोग दौड़ना चालू करते हैं। पता नहीं कौन इस रेस में फर्स्ट आने वाला है।
सबसे पहले इस लाइन के पास गुल्ली आता है और घूमते हुए वापस जाने लगता है। लगता है इस रेस में गुल्ली फर्स्ट आएगा। अरे नहीं, गुल्ली फर्स्ट आने वाला था लेकिन आलोक ने उसे पीछे कर दिया और इस गेम को जीत गया। चलो आलोक, पहले तुम स्विमिंग पूल में तैरकर मजे ले लो, फिर हमें बताओ कि आगे कौन सा गेम खेले हम लोग। सोन की बात सुनकर आलोक स्विमिंग पूल में कूद जाता है और तैरने लगता है। सारे लोग यहाँ पे ये सुनने के लिए खड़े हैं कि आलोक किस गेम के बारे में बताने वाला है। आलोक कुछ सोच ही रहा था कि तभी यहाँ चुन्नी आ जाता है और कहता है, अरे आप लोग स्विमिंग पूल के पास क्या कर रहे हो? अगर कोई गेम खेल रहे हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी खेलूंगा। गुल्ली कहता है, अरे चुन्नी इतनी देर से तुम कहाँ थे? हम लोगों ने तो 2 गेम खेल भी लिया और अब तीसरा गेम खेलने वाले हैं। चुन्नी कहता है, मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ होली खेल रहा था और पता है आप लोगों को, आज मेरे दोस्तों ने मुझे नाली में फेंक दिया था। फिर मेरी उन लोगों से लड़ाई हो गई थी। एक दोस्त ने मुझे मुक्का मार दिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को नाली में फेंक दिया। वो लोग मुझे हल्के में ले रहे थे, अब वो लोग मुझसे डरने लगे हैं। वैसे मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि आप लोग यहाँ गेम खेलने वाले हैं, नहीं तो मैं गुल्ली बुल्ली और सोन से भी पहले यहाँ आ जाता। ग्रेनी कहती है, पागल हो क्या चुन्नी? गुल्ली बुल्ली और सोन तो यहीं रहते हैं, तो तुम इनसे पहले कैसे आ जाते? देखिए पापा, ग्रेनी मुझे पागल बोल रही है, आप इसे फ्रीज कर दीजिए। रॉड कहता है, चुन्नी तुम गुस्सा मत करो, अभी आलोक एक गेम के बारे में बताने वाला है, उस गेम को हम सब लोग खेलेंगे, तुम भी खेल सकते हो। ये सुनकर चुन्नी भी आलोक को देखने लगता है। कुछ ही देर में आलोक कहता है, चलो मैं आप सबको कहीं लेकर चलता हूँ, वहाँ गेम खेलेंगे हम लोग। रास्ते में मुझसे कुछ मत पूछना, वहीं जाके बताऊंगा उस गेम के बारे में। ये कहकर सब लोग आलोक के साथ कहीं जाने लगते हैं। पता नहीं आलोक सबको कहाँ लेकर जा रहा है। आज आलोक सभी को लेकर फैक्ट्री आया है और अभी ये सबको किसी गेम के बारे में बताने वाला है। क्योंकि आज होली है इसलिए ये लोग बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं। अरे ये क्या, फैक्ट्री में तो पहले से ही ग्रीन, येलो, पर्पल और ब्लू क्रिमिनल आया हुआ है। आलोक कहता है, अच्छा तो तुम चारों यहीं पे होली खेल रहे हो सुबह से, चलो अब साथ में खेलते हैं। क्या होली? अरे नहीं नहीं, होली तो हम लोग बाद में भी खेल लेंगे, पहले गेम खेलते हैं। मैं बताता हूँ गेम के बारे में। हम सब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और तुम चारों मतलब 17 और एक मैं, मतलब हम सब यहाँ टोटल 18 लोग हैं। तो सुनो सब लोग, इस गेम में करना क्या है वो बताता हूँ। समझ लो ये गेम थोड़ा थोड़ा हाइड एंड सीक की तरह होगा, जिसमें एक पुलिस बनेगा और वो सबको ढूंढेगा। सारे लोग फैक्ट्री में ही छुपे हुए होंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी छुपने के लिए फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो उसे इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा। वो सब तो ठीक है आलोक, लेकिन सभी लोगों को ढूंढने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। आलोक कहता है, नहीं सोन, ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ 18 लोग हैं, जिसमें पुलिस को सिर्फ 10 लोगों को ही ढूंढना है और बाकी के 8 लोग इस गेम को जीत जाएंगे, जो आगे का गेम खेलेंगे, जिसमें एक पुलिस भी रहेगा जिसने 10 लोगों को ढूंढा है। चलो अब ये बताओ कि पुलिस कौन बनना चाहता है? सोन कहता है, मैं बनूंगा पुलिस, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चोर बनता हूँ तो मैं पकड़ा ही जाऊंगा, और अगर मैं पुलिस बनूंगा तो मैं इस गेम को जीत ही जाऊंगा। चलो तो अब सारे लोग जाकर छुप जाओ, मैं यहाँ अपनी आंखें बंद करके 100 तक गिनता हूँ। नहीं सोन, तुम यहाँ गिनती नहीं गिन सकते, उस दीवार के पीछे जाकर गिनती गिनो, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम कभी भी चीटिंग कर सकते हो। गुल्ली की बात सुनकर सोन दीवार के पीछे जाने लगता है। दीवार के पीछे आते ही सोन गिनती शुरू करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 20 21 22 23 24 25 30 31 32 40 50 60 70 80 95 96 97 98 99 और 100। मैं आ रहा हूँ, ये कहकर सोन सबको ढूंढने के लिए जाने लगता है। अरे ये क्या, सभी लोग तो यहाँ से गायब हो गए, इतनी जल्दी छुप गए सब लोग। अरे ये क्या, गुल्ली और आलोक तो यही कंटेनर के पीछे छुपे हुए हैं, कहीं सोन इन्हें देख ना ले। कहाँ छुपे होंगे सब लोग, कोई तो दिख जाओ। अरे वाह, यहाँ तो एक पिचकारी रखा हुआ है, चलो इस पिचकारी को ले लेता हूँ और जो भी मुझे दिखेगा उस पे चुपचाप पिचकारी मार दूंगा, बहुत मजा आएगा। आलोक थोड़ा और उधर चलो, सोन आने ही वाला है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई यही कंटेनर के पीछे छुपा हुआ है, अभी उसे पकड़ता हूँ। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो फैक्ट्री के अंदर चलकर देखता हूँ। बच गए आलोक। इधर सोन सबको ढूंढते हुए फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। अरे ये क्या, जेसन तो यहीं पिलर के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन जेसन को ये नहीं पता है कि सोन ने इसे देख लिया है।
अरे सोन कहाँ चला गया? हैप्पी होली जेसन, तुम पकड़े जा चुके हो, चलो अब बाहर जाकर खड़े हो जाओ, मैं बाकी लोगों को ढूंढता हूँ। ये कहकर सोन आगे जाने लगता है। इधर आलोक गुल्ली से कहता है चलो गुल्ली उस दीवार के पीछे चले जाते हैं जहाँ सोन ने गिनती गिना, अगर हम वहाँ छुप जाएंगे तो सोन हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ये कहकर गुल्ली और आलोक दीवार के पीछे छुपने के लिए जाने लगते हैं। अरे यार कहाँ चले गए सब लोग? जेसन के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा है। चलो एक काम करता हूँ, छत पे जाकर देखता हूँ। इधर छत पे 1-2 नहीं बल्कि 5-5 लोग छुपे हुए हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा और 3 क्रिमिनल्स। इन लोगों को पता ही नहीं है कि सोन ऊपर आ रहा है। ऊपर आते ही सोन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि एक साथ 5-5 लोग दिख गए सोन को, इसलिए सोन खुश होकर इन सबको रंग लगाने लगता है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है तुमने अभी तक कितने लोगों को ढूंढा है सोन? क्या 10 लोग हो गए? नहीं नहीं, अभी 10 कैसे हो जाएंगे, अभी तो 6 हुए हैं। जाओ तुम सब नीचे जाकर खड़े हो जाओ, मैं बाकी लोगों को ढूंढता हूँ। ये कहकर सोन छत से उतरकर फैक्ट्री के दूसरी तरफ आता है और इधर उधर देखने लगता है, पता नहीं बाकी लोग कहाँ छुपे हुए होंगे। सोन इधर उधर देख ही रहा था कि तभी इसे कुछ दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो बुल्ली है, चलो उसे घूमकर पकड़ता हूँ। ये कहकर सोन बुल्ली को पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन बुल्ली को ये पता भी नहीं है कि सोन इसे पकड़ने आ रहा है। बुल्ली को तो ये लग रहा है कि सोन किसी और को पकड़ने के लिए वेयर हाउस की तरफ गया है। अरे ये क्या, यहाँ तो चुन्नी भी है। ये क्या कर रहे हो सोन? चलो अब ये बताओ कितने लोगों को पकड़ लिया तुमने अभी तक? सोन हंसते हुए कहता है तुम दोनों को मिलाकर 8 लोग हो चुके हैं, अब बस 2 ही बचे हुए हैं। मैं वेयर हाउस की तरफ जा रहा हूँ बाकी 2 लोगों को ढूंढने के लिए। तुम दोनों वहीं जाकर खड़े हो जाओ जहाँ सब लोग खड़े हैं। इधर गुल्ली और आलोक जो पकड़े जा चुके हैं उन लोगों के पास क्यों जा रहे हैं? अरे ये क्या, ये दोनों तो इन लोगों के साथ खड़े हो गए। आलोक कहता है तुम लोग सोन को बताना मत कि हम लोग यहाँ है, देखते हैं सोन मुझे और गुल्ली को पकड़ पाता है या नहीं। इधर सोन वेयर हाउस की तरफ आकर बाकी लोगों को ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं। चलो उस झोपड़ी में जाकर देखता हूँ, कोई ना कोई उसमें जरूर छुपा हुआ होगा। ये कहकर सोन झोपड़ी के पास जाने लगता है। यहाँ आते ही इसने देखा कि झोपड़ी में तो इविलन छुपी हुई है। चलो इविलन बाहर आ जाओ। क्या यहाँ आसपास कोई और भी छुपा हुआ है? इविलन कहती है मुझे क्या पता, अगर मुझे पता भी होता तो मैं बताती थोड़ी ना तुम्हें। अच्छा इविलन, तो जाओ सब लोगों के पास जाकर खड़े हो जाओ, मुझे अब बस किसी एक को ही ढूंढना है और वो तो मैं आसानी से ढूंढ लूंगा। ये कहकर सोन बचे हुए किसी एक को सभी जगह पे ढूंढने लगता है। बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी सोन को कोई नहीं दिखता है, इसलिए कि सभी लोगों के पास आकर कहता है पता नहीं बाकी लोग कहाँ छुपे हुए हैं, कोई भी नहीं दिख रहा है। गुल्ली कहता है लेकिन सोन तुमने अभी तक 9 लोगों को ही ढूंढा है, अब बस एक ही बाकी है, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ गुल्ली, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अब मैं किसी को नहीं ढूंढूंगा, जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। ये कहकर सोन यहाँ से जा ही रहा था कि तभी ये अचानक रुक जाता है। मुझे कोई दिखा है जिसे मैं पकड़ने जा रहा हूँ। अरे ये क्या, सोन तो फैक्ट्री के अंदर जा रहा है, पता नहीं इसने किसे देखा है और वो कहाँ है। आलोक कहता है आज तो बच गए गुल्ली, मुझे लगा सोन हमें पकड़ेगा, लेकिन उसे तो पता भी नहीं चला कि हम लोगों को उसने अभी तक नहीं पकड़ा है। इधर सोन फैक्ट्री के दूसरी तरफ आकर साइड वाले सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है, लगता है सीढ़ियों के ऊपर कोई छुपा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो रेड क्रिमिनल है, इसे तो पता भी नहीं है कि सोन इसे पकड़ने आ रहा है। रेड क्रिमिनल के पास आते ही सोन इस पे पिचकारी से रंग मारता है। चलो रेड क्रिमिनल, तुम्हें मिलाकर 10 लोग हो चुके हैं। ये कहकर ये लोग सभी लोगों के पास आ जाते हैं। तभी सोन चिल्लाकर कहता है सब लोग यहाँ आ जाओ, मैंने 10 लोगों को पकड़ लिया है। सोन की बात सुनकर गुल्ली और आलोक सोन के पास जाने लगते हैं। सोन कहता है अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ रहे हो? अच्छा, अब मैं समझा, मैंने तो तुम दोनों को पकड़ा ही नहीं था। जब मैं उधर गया था तब तुम दोनों सबके पास आकर खड़े हो गए और मैंने तुम दोनों पे ध्यान ही नहीं दिया। ये सुनकर गुल्ली और आलोक हंसने लगते हैं। कुछ ही देर में सब लोग यहाँ आ जाते हैं। आलोक कहता है जिन लोगों को सोन ने पकड़ा है वो अपने घर जा सकता है, क्योंकि बाकी के 8 लोग क्लॉक टावर में दूसरा गेम खेलने वाले हैं और जितने भी लोग इस गेम को जीते हो वो सब चलो मेरे साथ क्लॉक टावर। बुल्ली कहता है मैं और चुन्नी भी जाएंगे क्लॉक टावर तुम लोगों का गेम देखने के लिए। हम भी जाएंगे और हम भी। आज आलोक सभी को लेकर क्लॉक टावर आया है, क्योंकि अभी ये लोग यहाँ एक गेम खेलने वाले हैं और वो गेम कौन सा है वो आलोक बताने वाला है। सोन कहता है तो बताओ आलोक, कौन सा गेम खेलना है हमें, तुमने सोचा भी है या नहीं? हाँ सोन, मैंने पहले ही सोच लिया है, अभी जो गेम हम
हम खेलने वाले हैं उस गेम का नाम है लास्ट टू लीव द सर्कल। है ये कौन सा गेम है लास्ट टू लीव द सर्कल? इसका क्या मतलब होता है और इस गेम में हमें क्या करना होगा? आलोक कहता है मैं गेम के बारे में बता रहा हूँ ना चुन्नी, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते। अगर अब तुमने बीच में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें इस गेम से बाहर कर दूंगा। चुन्नी कहता है लेकिन मैं तो पहले से ही गेम से बाहर हो चुका हूँ। हाँ आलोक, मैंने फैक्ट्री में ही चुन्नी को पकड़ लिया था, वो इस गेम को खेल ही नहीं पाएगा तो तुम उसे गेम से बाहर कैसे करोगे? लगता है तुम भूल गए हो कि फैक्ट्री वाला हाइड एंड सीक गेम सिर्फ 8 लोगों ने ही जीता है और बाकी लोग हार चुके हैं जो इस गेम को नहीं खेल सकते। आलोक कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, अब बकवास करना बंद करो सोन और चुन्नी, और इस गेम में क्या करना है वो सुनो। देखो आलोक, तुम सोन को कुछ भी बोल सकते हो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे को ऐसे नहीं बोल सकते। बाबा कहते हैं मैं एक काम करता हूँ, एक एक डंडा लाकर दे देता हूँ तुम सबको, पहले तुम लोग आपस में अच्छे से लड़ लो फिर गेम खेल लेंगे हम लोग। बहुत देर से देख रहा हूँ तुम सब बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। अरे आज होली है तो कम से कम आज तो लड़ाई झगड़ा मत करो। चलो आलोक, अब तुम गेम के बारे में बताओ, क्या है ये लास्ट टू लीव द सर्कल गेम? आलोक कहता है तो सुनो सब लोग, इस गेम में एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ होगा, हम सबको उस सर्कल के अंदर रहना है। हम में से जो भी उस सर्कल से सबसे लास्ट में बाहर आएगा वो इस गेम को जीत जाएगा। गुल्ली कहता है इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस सर्कल से बाहर नहीं आना है। ग्रेनी कहती है अरे वाह, तब तो इस गेम में हमें बहुत मजा आएगा, मैं तो उस सर्कल से कभी बाहर आऊंगी ही नहीं। सोन कहता है चुप करो ग्रेनी, तुम उस सर्कल में जाओगी ही नहीं तो बाहर कैसे आओगी? हाँ ग्रेनी, तुम हाइड एंड सीक गेम हार चुकी हो और तुम्हें तो पता ही है कि सिर्फ 8 लोग ही इस गेम को खेल सकते हैं जिन्होंने फैक्ट्री में हाइड एंड सीक गेम जीता है। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग हार चुके हो वो अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस गेम को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। कब तक तुम लोग यहाँ खड़े रहोगे? हाँ आलोक, तुम ठीक कह रहे हो। ये कहकर सारे हारे हुए लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। बुल्ली कहता है मैं और चुन्नी तो यहीं रहकर पूरा गेम देखेंगे। आलोक कहता है ठीक है, तो अब मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ, मैंने सर्कल बनाने के लिए कलर लाया है, ये देखो। ये कहकर आलोक सर्कल बनाने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में आलोक एक बड़ा सा सर्कल बना देता है और कहता है चलो तो अब सब लोग इस सर्कल के अंदर आ जाओ। आलोक की बात सुनकर बुल्ली और चुन्नी को छोड़कर सारे लोग सर्कल के अंदर आ जाते हैं। आलोक कहता है अब सब लोग इस सर्कल के अंदर आ चुके हो तो मैं एक बात बता देता हूँ कि अब इस सर्कल से जो भी बाहर जाएगा वो इस गेम से आउट हो जाएगा, क्योंकि ये गेम शुरू हो चुका है। स्केरी टीचर कहती है तो आलोक अब हमें इस सर्कल के अंदर क्या करना है? कुछ नहीं स्केरी टीचर, करना क्या है, बस सर्कल के अंदर खड़ी रहो और टाइम पास करो। सोन गुल्ली से कहता है चलो गुल्ली हम कोई गेम खेलते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो। हाँ सोन, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन कौन सा गेम खेले हम लोग? बाबा कहते हैं वैसे आलोक एक बात बताओ, जो भी इस सर्कल में सबसे लास्ट तक रहेगा वो इस गेम को जीत जाएगा, लेकिन उसे मिलेगा क्या इस गेम को जीतने पर? आलोक कहता है बाबा मैंने इनाम के बारे में पहले ही सोच लिया है, बस मैं सबको बताना भूल गया। तो सुनो सब लोग, जो भी इस गेम को जीतेगा उसे सारे हारे हुए लोगों की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे। सोन कहता है अरे वाह आलोक, फिर तो मैं ही जीतूंगा वो पैसे। गुल्ली मैंने गेम सोच लिया है, चलो हम पुशअप्स मारते हैं और देखते हैं कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा पुशअप्स कौन मारता है। ये कहकर गुल्ली और सोन पुशअप्स मारने लगते हैं। अरे नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मुझे बहुत जोर से सूसू लग गया है, अब तो मुझे इस सर्कल से बाहर जाना ही पड़ेगा। ये कहकर हेलो नेबर दौड़ते हुए यहाँ से चले जाते हैं। आलोक कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इस सर्कल से कोई बाहर चला जाएगा, लेकिन ये तो अच्छी बात है, अगर किसी और को बाहर जाना है तो वो जा सकता है। सोन कहता है गुल्ली और कितनी देर तक पुशअप्स मारोगे तुम? रुक जाओ नहीं तो तुम थक जाओगे। तुम अपने बारे में सोचो सोन, क्योंकि मैं नहीं थकने वाला, मैं अभी आधे घंटे तक पुशअप्स मार सकता हूँ। गुल्ली की बात सुनकर सोन पुशअप्स मारना बंद कर देता है और उठकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली कहता है देखा सोन, मैं जीत गया ना, मुझसे कभी कोई चैलेंज मत करना क्योंकि तुम हमेशा हारोगे। स्केरी टीचर कहती है मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है, अब मैं यहाँ और खड़ी नहीं रह सकती, क्या मैं सर्कल के अंदर ही सो सकती हूँ? आलोक नहीं, सर्कल के अंदर कोई नहीं सो सकता, अगर तुम्हें सोना है तो तुम अपने घर चली जाओ स्केरी टीचर। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। ये कहकर स्केरी टीचर भी सर्कल से बाहर चली जाती है। अब सर्कल के अंदर 6 लोग बचे हुए हैं, पता नहीं अब कौन बाहर आएगा। कुछ देर में शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक इस सर्कल से कोई भी बाहर नहीं आया है। सोन कहता है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आलोक क्या मैं बुल्ली से खाना मंगवा सकता हूँ? मैं वो खाना इस सर्कल के अंदर ही खा लूंगा। नहीं सोन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, भूख तो मुझे भी लगा है, लेकिन मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? मुझे इस सर्कल से बाहर जाना ही होगा। चलो गुल्ली बाहर चलते हैं। पागल हो क्या सोन, मैं क्यों बाहर जाऊँ? भूख तो तुम्हें लगा है तो तुम जाओ।
गुल्ली की बात सुनकर सोन सर्कल से बाहर आ जाता है और कहता है चलो बुल्ली और चुन्नी पास वाले होटल से कुछ खाकर आते हैं। रुक जाओ सोन, मुझे भी भूख लगा है, मैं भी सर्कल से बाहर जा रहा हूँ, अब मैं और इस सर्कल के अंदर नहीं रह सकता। ये कहकर येलो क्रिमिनल भी सर्कल से बाहर आ जाता है। चलो सोन, बुल्ली और चुन्नी, मैं भी तुम लोगों के साथ खाने चलता हूँ। ये कहकर ये लोग कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है और बुल्ली, सोन, चुन्नी और येलो क्रिमिनल होटल से वापस भी आ जाते हैं। अरे ये क्या, अभी तक सर्कल से कोई बाहर नहीं आया? अब क्या रात भर सर्कल के अंदर ही रहना है क्या तुम लोगों को? आलोक कहता है नहीं सोन, अब मैं सर्कल से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं मैं भी बोर हो रहा हूँ, चलो आलोक बाहर चलते हैं। ये कहकर बाबा और आलोक भी सर्कल से बाहर आ जाते हैं। अब सर्कल में सिर्फ 2 लोग ही बचे हुए हैं, गुल्ली और रॉड। रॉड गुल्ली से कहता है गुल्ली तुम और कितनी देर तक इस सर्कल के अंदर रह सकते हो? गुल्ली कहता है 2 या 3 दिन तो आराम से रह लूंगा रॉड, मैं अब 1 घंटे भी इस सर्कल के अंदर नहीं रह सकता। ये कहकर रॉड भी सर्कल से बाहर आ जाता है। रॉड के बाहर जाते ही गुल्ली हंसते हुए कहता है रॉड, मैं भी इस सर्कल के अंदर 1 घंटे से ज्यादा नहीं रह पाता। मैंने तो तुम्हें झूठ बोला कि 2 या 3 दिन तक रह लूंगा, उसी तरह मैंने सोन को भी झूठ बोला था कि मैं और आधे घंटे तक पुशअप्स कर सकता हूँ, जिसे सुनकर वो भी मुझसे हार गया था। बुल्ली कहता है अरे वाह गुल्ली, क्या दिमाग लगाया है तुमने। आलोक कहता है गुल्ली तुम लास्ट टू लीव द सर्कल गेम जीत चुके हो, मैं सारे हारे हुए लोगों से पैसे लेकर कल तुम्हें देने आऊंगा, चलो अब घर चलते हैं। ये कहकर ये लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और इस तरह से आज ये लोग लास्ट टू लीव द सर्कल गेम खेलते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो।